दोस्तों आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आकार के लिहाज से तो महाराष्ट्र के जितना बड़ा है, लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसने महारत हासिल कर ली है और बड़े बड़े देशों को टक्कर दे रहा है, जहां की अर्थव्यवस्था दुगनी तेजी से बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, यह देश और कोई नहीं बल्कि साउथ कोरिया है। टेक्नोलॉजी के मामले में इस देश का नाम उंगलियों पर गिना जा सकता है। जहां नॉर्थ कोरिया जैसे देश को सबसे क्रूर, भ्रष्ट और खतरनाक देशों की श्रेणी में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, वहीं इसके पड़ोसी देश साउथ कोरिया बहुत ही सुरक्षित और शांतिपूर्ण देश है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी अगली वीडियो भी आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों साउथ कोरिया का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। कोरिया शब्द कोरियो से लिया गया है क्योंकि एक जमाने में कोरियो साम्राज्य पूर्व एशिया में एक शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। दक्षिण कोरिया का इतिहास भी सेम हमारे भारत देश की तरह ही है। सन 1910 से 1945 तक कोरिया पर जापान देश शासन करता था, परंतु वर्ल्ड वॉर II के अंत में जापान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर कोरिया स्वतंत्र हुआ और भारत पाकिस्तान की तरह ही यह देश भी दो हिस्सों में बट गया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। अपनी अपनी स्वतंत्रता के बाद जहां उत्तर कोरिया में भूखमरी और भ्रष्टाचार बढ़ा, वहीं दक्षिण कोरिया ने शिक्षा, अर्थव्यवस्था और संस्कृति में पर्याप्त विकास किया। 1960 के दशक से दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिने जाने वाला यह देश आज विश्व के सबसे धनी देशों में गिना जाता है। विशेषकर टेक्नोलॉजी के लिहाज से हाई लेवल पर यह विस्तारित हुआ है। यह सिंगापुर, ताइवान, हांगकांग के साथ उभरते हुए एशिया राज्यों के 4 स्तंभों में से एक है। दोस्तों दक्षिण कोरिया की सीमा जहां 3 ओर से समुद्र से घिरी हुई है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया इसका पड़ोसी देश है। यह देश क्षेत्रफल के लिहाज से 1,210 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस देश की जीडीपी $1.6 ट्रिलियन है और इस हिसाब से इस देश का दुनिया में 10वां स्थान है। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी इस देश की जीडीपी का मुख्य कारक है। दक्षिण कोरिया के मुख्य निर्यात में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, स्टील, जहाज और वस्त्र शामिल हैं, जिनमें से सैमसंग, LG, ह्यूंडई और किया जैसे कंपनियों के सामान लगभग हर भारतीयों के घरों में मिल जाएंगे। इस देश का औसतन प्रति व्यक्ति आय $31,362 है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और यह देश में सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। यहाँ की मुद्रा दक्षिण कोरियाई वॉन है, जिसका करेंसी कोड KRW है और भारत का ₹1 इस देश में 15.16 दक्षिण कोरियाई वॉन के बराबर है। इस देश का कॉलिंग कोड +82 है और यहाँ के लोग गाड़ी हमेशा राइट साइड में चलाते हैं। दक्षिण कोरिया की लगभग 92% आबादी शहरों में रहना पसंद करती है, वहीं मात्र 8% आबादी गाँव में रहती है। मोबाइल इंटरनेट के लिहाज से साउथ कोरिया दुनिया का नंबर 1 देश है। स्पीडेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया का विश्व में सबसे तेज औसतन इंटरनेट कनेक्शन 121 MB पर सेकेंड है। इस देश की इंटरनेट गति विश्व के बाकी देशों से औसतन 4 गुना तेज है और इस देश में आप सार्वजनिक जगहों पर फ्री वाईफाई का आनंद भी ले सकते हैं। यह सुविधा शहरों और गाँवों में भी उपलब्ध है। दक्षिण कोरिया की जनसंख्या 5.16 करोड़ है। यहाँ के 28% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, 15% बौद्ध धर्म को और 56% ऐसे लोग हैं जो किसी धर्म को ही नहीं मानते। इतनी डेवलपमेंट कंट्री होने के बावजूद भी यहाँ के लोग अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं, जैसे कि इस कंट्री में 4 अंक को बहुत ही अशुभ माना जाता है। दक्षिण कोरिया के कई एलिवेटर वास्तव में चौथी मंजिल को दर्शाने के लिए 4 अंक के जगह पर F अक्षर का प्रयोग करते हैं। और सुनिए, साउथ कोरिया वासी लाल स्याही को अशुभ मानते हैं। इनके अनुसार लाल स्याही से तब लिखा जाता है जब या तो कोई व्यक्ति मरने वाला हो या मर चुका होता है। दोस्तों नया साल का दिन एक नई शुरुआत के लिए सही अवसर प्रदान करता है और इसीलिए दक्षिण कोरिया के लोग इस दिन अपने बालों को नहीं धोते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसा करने से उनका लक यानी कि किस्मत भी धुल जाएगा। इसी तरह छात्र भी किसी परीक्षा से पहले अपने बाल को नहीं धोते हैं ताकि पढ़ाई के बाद की सारी जानकारी पर पानी ना फिर जाए। दोस्तों दक्षिण कोरिया को दुनिया का द कैपिटल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण कोरिया के लोग दुनिया का प्रति व्यक्ति सबसे अधिक प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। साल 2014 में 9,80,000 से अधिक प्लास्टिक सर्जरी के ऑपरेशन दर्ज किए गए थे। दोस्तों जब बात सुंदरता की होती है तो कोरिया की अपनी सुंदर और निखरी त्वचा के बारे में ना सोचना लगभग असंभव है। त्वचा की देखभाल के अलावा कोरियन लोगों के बीच मेकअप एक सुंदरता का मुख्य हिस्सा रह चुका है
और हम में से कुछ लोगों को यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन कोरियाई पुरुषों के लिए दक्षिण कोरिया में मेकअप करना आम बात है। यहाँ के पुरुष तकरीबन सालाना $2000 मेकअप पर खर्च करते हैं। दक्षिण कोरिया में बच्चा पैदा होने पर उसे एक दिन के बजाय 1 साल का मान लिया जाता है, क्योंकि दक्षिण कोरिया वासियों का मानना है कि माँ के गर्भ में बच्चा ऑलरेडी लगभग 9 महीने का समय बिताता है, और इसी कारण दक्षिण कोरिया वासी बच्चा पैदा होने पर उसे एक दिन के बजाय 1 साल का मानते हैं। दक्षिण कोरिया वासी वैलेंटाइन डे की जगह 14 मार्च को व्हाइट डे मनाते हैं। यह दिन भी वैलेंटाइन डे के समान ही होता है, लेकिन यहाँ के सिंगल लड़के 14 अप्रैल को ब्लैक डे के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन पुरुष जिनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती वे नेल पॉलिश लगाते हैं तथा ब्लैक कपड़े और ब्लैक जूते पहनते हैं और ब्लैक बीन नूडल्स खाते हैं। सन 1957 से 18 से लेकर 28 वर्ष की आयु के बीच दक्षिण कोरिया के पुरुष नागरिकों को लगभग 2 वर्ष की मिलिट्री ट्रेनिंग करना अनिवार्य है। दोस्तों, दक्षिण कोरिया में साइबर गेम बहुत ही लोकप्रिय है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी शुरुआत भी साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग के द्वारा ही की गई थी। इस प्रतियोगिता के लिए स्टेडियम तक बुक किए जाते हैं और बड़ी बड़ी स्क्रीन पर स्पीड गेम प्रतियोगिता इत्यादि खेली जाती है। लेकिन यहाँ का सबसे लोकप्रिय खेल ताइक्वांडो है, जो कि एक तरह का मार्शल आर्ट है, लगभग 2000 वर्षों से चला आ रहा है। दोस्तों, इस तस्वीर को देखने के बाद कहीं आप यह तो नहीं सोच रहे हैं कि समुद्र से इतनी ऊंचाई पर यह जहाज कैसे पहुंचा? दरअसल यह साउथ कोरिया के पूर्वी तट पर जोंगडाजिन का एक बेहद लोकप्रिय होटल रिजॉर्ट है। इसका नाम सैन क्रूज रिजॉर्ट एंड याच है। इसे देखने के लिए यहाँ पर सैकड़ों पर्यटक आते रहते हैं। इस रिजॉर्ट को क्रूज जहाज की थीम पर बनाया गया है। यह अनोखा होटल 65 मीटर लंबा और 45 मीटर ऊंचा है। यह विश्व में अपनी तरह का पहला माना जाता है। दोस्तों, इस देश में फिटनेस का मतलब है स्लिम रहना, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। इस देश में मोटे लोगों की संख्या भी बस नाम मात्र ही है। इसलिए अगर यहाँ के लोगों को कोई मोटा व्यक्ति सड़क पर दिख जाए तो उसकी बेइज्जती करने में हिचकिचाते नहीं हैं। कोरियन वासी स्पाइसी फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग नॉनवेज में पोर्क, बीफ और ऑक्टोपस भी बड़े मज़े से खाते हैं। कोरियन खानों में प्रमुख किमची एक ट्रेडिशनल साइड डिश है और इसे 250 से ज़्यादा अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है। कई प्रकार के सूप में भी इसका प्रयोग होता है। दक्षिण कोरिया में इंसान की पहचान उसके ब्लड ग्रुप से की जाती है। इंसान का ब्लड ग्रुप तय करता है कि वह अच्छा है या बुरा। यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को सबसे अच्छा माना जाता है। साउथ कोरिया में टूरिज्म के लिहाज से यात्रा शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जगह सियोल के अलावा और कोई नहीं है। आधिकारिक तौर पर सियोल को स्पेशल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस महानगर में सबसे ज़्यादा करोड़पति लोग रहते हैं। यह शहर अत्याधुनिक वास्तुकला और फास्टेस्ट इंटरनेट के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह यह रात के नाइट लाइफ लवर्स के लिए भी बेहतरीन जगह है। यहाँ रात को लोग क्लबों में पार्टी का मज़ा लेते हैं। इसके अलावा सियोल में सुंदर आधुनिक इमारतें भी हैं। पुरानी और आधुनिक वास्तुशिल्प कला के मिश्रण से सियोल सिटी अपनी अनोखी सुंदरता बिखेरती है। इसी के साथ बुसान, गैंगनुम, डेगो, एंडोंग और जेजू सिटी यहाँ के खूबसूरत मुख्य शहरों में से एक है। तो दोस्तों, आपको साउथ कोरिया देश कैसा लगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक भी कर सकते हैं।